आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर को और आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप मेरे सभी मसीह भाई बहन परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के वचन में आप उपस्थित हो। इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है, जो आशीष दी है, जो जीवन आज हमें दिया है, एक नया जीवन दिया है और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया सूर्य उदय की, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें, उसके वचन का और प्रभु यीशु मसीह के लहू का यदि आदर और सम्मान करते हैं, आज हम उसके लहू की कीमत को जानते हैं, तो परमेश्वर हमें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बुराइयों से आज परमेश्वर हमें बुलाना चाहता है, अपने पास बुलाना चाहता है। जिस तरीके से हम जानते हैं राजा हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसको बहुत लंबी उम्र दी। उसके जीवन में बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन आज हमें डरना नहीं है किसी भी बात को लेकर के, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कहीं न कहीं आज हमें किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर अपने पास हमें बुलाना चाहता है। परमेश्वर वो हमें सुखी देखना चाहता है और हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे यूथ मसीह भाई बहन हैं, आज वो अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमें व्हाट्सएप के जरिए से, कॉल सेंटर के माध्यम से बात करके हमें बताते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी गवाहियों को भेजा है। उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर की बुलाहट हम कैसे समझे अपने जीवन में। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह ने अपने जीवन में समझा, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपने जीवन में समझा, जिस तरीके से सुलेमान ने अपने जीवन में समझा, बहुत सारे अनेक प्रकार के अब्राहम ने अपने जीवन में समझा, और बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हुए और परमेश्वर के दास भी हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने से परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटियां बनाया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम जब देखते हैं, वचन को देखते हैं, लिखा गया है एजकल की पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 1 में, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। मेरे प्रियो, यदि आज आप बीमार हैं, आप बहुत सारी समस्याओं में हैं, बहुत सारी चिंताओं में, टेंशन में, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। सर्वप्रथम आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखें कि परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा और परमेश्वर आपको भी उठा करके खड़ा करेगा। चाहे किसी भी चीज़ में आप डाउन हो चुके हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है। जिस तरीके से यहाँ पे एजकल के जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखा जा रहा है कि हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, तो ही आत्मा ने मुझ में समा करके मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। हालेलुया। और जो मुझ में बातें कराता था और जिस तरीके से मैंने उसकी बातों को सुनी, उसने मुझसे कहा, कहाँ है हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जातियों के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्जल। प्रभु का वचन आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें किसी न किसी माध्यम से आज परमेश्वर हमारे जीवन में काम दिया है। यदि परमेश्वर ने सुंदर सुबह के लिए आज हमें जीवन दिया है, श्वास दिया है, और परमेश्वर हमें खड़ा करता है, हमें आशीष देता है और वो हमें बरकत देता है, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, घबराते नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। जिस तरीके से निर्जल और हटीले हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परमेश्वर से क्रोध करते थे, इजरायली लोग, लेकिन आजकल के जीवन में ऐसी घटना घटती है, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताओं का हम सामना करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आज हम देखते हैं कि आज हमारे जीवन में काम सफल नहीं होता है। प्रभु, मुझे अपने दम पर, अपने काम के दम पर परमेश्वर में खड़ा होना चाहता हूँ। कोई अपने दम पर मैं अपना कार्य करना चाहता हूँ, अपने भरोसे, क्योंकि परमेश्वर तू मेरा सहायक है और तू मेरी रक्षा करने वाला है, तू मेरा खुदा है, तो आज मुझे मेरे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने उसे बहुत सालों का, वर्षों का जीवन दिया जो मरने पर था, जिस तरीके से लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया, जिस तरीके से मरे हुए व्यक्तियों को परमेश्वर ने जिंदा किया,
बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी समस्याओं को, जो काम नहीं बनते थे। जिस तरीके से आपने देखा होगा बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर वचन कहता है वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाता है और उसको मछली नहीं मिलती, लेकिन यीशु मसीह जानता है कि मछलियाँ कहाँ पर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और थोड़ा गहराई की ओर जा और वहाँ पे जाल डाल। जब वहाँ पे जाल डाला जाता है तो बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में पीछे होते हैं थोड़ा सा। यदि हम 90% काम कर लेते हैं, 99%, यदि 1% हम छोड़ देते हैं तो वहाँ से हम निराश हो जाते हैं। हमें 100% पूरा करना है। हमें जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके आधार पे हमें पूरा का पूरा काम करना है और हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा और हमारी सहायता करेगा। किसी चीज़ में हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। जिस तरीके से पतरस के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी दुख आए, लेकिन प्रभु यीशु के वचन के ऊपर उसने थोड़ा सा संदेह किया, इसीलिए वो डूब गया था पानी में। तो ये चीज़ें आज हमें नहीं देखना है। हमें यदि कोई काम करते हैं तो उसमें हमें 100% देना है। यदि 99% हम 99% यदि पहुंच जाते हैं और ऊब जाते हैं कि अब मेरे जीवन में नहीं हो सकता है, 1% आपके जीवन में बचता है, वो चीज़ को, वो समय को देखिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 1% की वजह से हमारा 99% किया हुआ काम क्या होगा, खराब हो सकता है। जो काम हम पहुंच गए थे परिणाम तक, लेकिन उसके लिए हमने अपना हार मान लिया, अपने ओर से हमने उस चीज़ को खो दिया क्योंकि हम उतना मेहनत नहीं कर पाए। हमें वहाँ पे धैर्य और विश्वास भी रखना है। यदि आज हमारे जीवन में पेशेंस है, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके घर में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यकीनन खुदा के वचन पे हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है और मदद करता है। हालेलुया। तो आज के दिन के लिए पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं कि परमेश्वर जो भी हमने अपने जीवन में अपराध किया, गुनाह किया, आपकी नज़रों के सामने है पिता परमेश्वर, आपकी हर प्रकार की बातों को, हर प्रकार की आज्ञाओं को हम मानते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आपने हमारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया है। आपकी विनती करते हैं, आपसे आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने एकलौते पुत्र को भेज करके आपने सृष्टि के लोगों को आपने चुना है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाया है, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के गुनाहों को, हर प्रकार के अपराधों को परमेश्वर आपने दूर किया है। उसके लिए आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज जो दुख में है, दर्द में है, परेशानियों में है, आज जो चिंताओं से आज बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ने रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे पिता परमेश्वर, ताकि आपका वो धन्यवाद कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी वंदना कर सके पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप प्रेम करने वाले हैं, आप जीवन देने वाले हैं, आप श्वास देने वाले हैं, आप हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि परमेश्वर आपने इस पवित्र दिन के लिए ठहराया है और आपने हमें जीवन और श्वास दिया, उसके लिए आपका दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे आज बहुत ज़्यादा उदास हो चुके, निराश हो चुके अपने जीवन में, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आज वो भयभीत हैं, आज वो डरे हैं, आज वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आज सुरक्षित समझते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें एक अच्छा मार्ग देने वाले हैं, उन्हें एक अच्छा रास्ता बताने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, इसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे अपने जीवन में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विभाग का क्यों ना हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में ब्लेसिंग पाएं, वो आशीष पाएं, उनके घर में जो किसी प्रकार की घटी है उसे पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो बहुत सारी चिंताओं का सामना इस समय कर रहे हैं पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी इसीलिए प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आप उनके दुखों को आप ठीक करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं उसके लिए दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को मांगने वाले को आपने दिया है। उनके बेटे और बेटियां जो आज बिलखते हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आज जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जो दारू और शराब को पीते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, और लड़ाई और झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बुरी आदतें, जो गंदी आदतें हैं पिता परमेश्वर, उसे दूर कर यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं पिता,
जो गवाही के माध्यम से पिता परमेश्वर अपनी गवाही को देते हैं, और जो व्हाट्सएप के जरिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग कर पिता परमेश्वर जो अपनी गवाही को, अपनी प्रार्थना को भेजते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं। इसीलिए वक्त प्रार्थना करते हैं उनकी शैतानी ताकत उनके घरों से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और जो अपने मन से आपके भवन में पिता परमेश्वर प्रभु बीज बोते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता, क्योंकि आपने उन्हें सुरक्षित रखा, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से आपने उन्हें सुरक्षित बचा करके रखें पिता प्रभु। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर आपने उन्हें चुना है। आज जो बीमार हैं, जिनके हाथों में दर्द बहुत ज़्यादा है, पैरों में इन्फेक्शन हो गया, हाथों में हो चुका है, या फेस में हो चुका है, या चेहरे में किसी प्रकार कोई दाग धब्बा हो चुका है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से वो बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो अनेक प्रकार की जो खुजली टाइप में हो चुकी पिता परमेश्वर, इस वक्त उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके फेस से, उनके किसी भी बॉडी के पार्ट्स में, हिस्से में हो पिता पर यीशु मसीह के नाम से वो दूर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, जो अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके घरों में टहलती हैं, उनके बिजनेस में टहलती है पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस में रुकावटें बनती हैं, उनके नौकरी में, उनके जॉब में पिता परमेश्वर, आज जो बेड पर लेटे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त वो खड़े होने पाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। और जितने मेरे मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, आज उनके जीवन में उनके ढेर सारी ब्लेसिंग देने पाए, और जो ज्ञान और बुद्धि और समझ मांग रहे पिता परमेश्वर उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, क्योंकि आप पिता परमेश्वर ज्ञान देने वाले हैं, आप बुद्धि देने वाले हैं, आप समझ देने वाले हैं उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय नादानी में कोई गलत काम कर जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, या अपने माता पिता का प्रेम नहीं समझ पा रहे हैं, या भाई बहनों के बीच में बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं, बहुत सारे भाई भाई के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आप आज़ाद करने वाले, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर उन्हें आपने चुना है, तो उन्हें आप रास्ता दिखाने वाले हैं, उन्हें एक मार्ग दिखाने वाले, ताकि वो चल सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी वंदना कर सकें यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए प्रभु आज उनके जीवन से वो हर प्रकार के कैंसर की बीमारी से आज पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी और बीचते अनेक प्रकार की समस्याएं, जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन से है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकाल दे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि शरीर से जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, जो भी अनेक प्रकार के पेट में अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कत है पिता परमेश्वर, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी कैंसर की जैसी बीमारी हो, अनेक प्रकार के लकवे जैसे रोगी हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे होने पाए, इसी वक्त वो ठीक होने पाए। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने जिस तरीके से परमेश्वर आपने सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया हम सभी पापियों को बचाने के लिए। आज हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकटों के लिए प्रभु हम आज़ाद करते यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज़ाद होने पाए। जो अनेक प्रकार के नसों में आज पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा बेध चुके हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, उनके घर में बहुत सारी समस्याओं की बहुत समाधान पिता परमेश्वर आप करने वाले हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सअप नंबर के जरिए अपना SMS करते हैं, कमेंट के माध्यम से SMS करते हैं कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नशा होता है, बहुत ज़्यादा शराब पी जाती है, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े होते हैं। तो प्रभु उनके घर को चुनने वाले आप हैं, वो साफ करने वाले आप भी हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनकी बीमारियों से वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लीजिए, एक गिलास, उसके बाद प्रार्थना करिए और अंतिम आज्ञा दीजिए, उसके बाद पानी पिलाइए। जो भी बीमारी होगी, जो भी बुखार होगा, जो भी पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की जो दर्द आपके शरीर में, बॉडी में हिस्से में है, इसी वक्त वो चंगा होगा। जिसके फीवर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में जिस तरीके से पानी को उठा करके अपने इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए, जो भी समस्याएं आपके घर में, जो बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या किसी प्रकार के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, या किसी प्रकार का दर्द महसूस यदि आप एक बेटे या बेटियां करते या आप करते हैं या कोई भी करता हो, उसे आप पानी पिलाएंगे यीशु मसीह के नाम से, वो ठीक होगा। इसी वक्त वो ठीक होगा। अपनी गवाहियों को भी भेजेंगे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से।
यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उसके शरीर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाएंगी। जैसे ये पानी को पिएंगे, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो दूर हो पाए। वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, जो फंगल इन्फेक्शन पिता परमेश्वर फैल रहा है यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं इसी वक्त इनके शरीर से वो हर प्रकार की जो अनेक प्रकार की बीमारियां जो आल इलाज हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जिसका कोई इलाज नहीं पिता परमेश्वर से आप ठीक करने वाले यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो शरीर से वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो बिजनेस, काम धंधे, जो अनेक प्रकार के जादू टोने, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज ये पानी पीते ही ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते और अंतिम आज्ञा देते उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। प्रभु ने आपकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को देखा और सुना और समझा और उसे दूर भी किया। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें इस कलीसिया की मदद करते हैं और जिस तरीके से आप मदद करते हैं तो मदद आपका यही बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, आपके लिए बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपने इच्छा अनुसार आप बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो नंबर के जरिए भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, उसमें आप अपना बीज बो सकते हैं और QR कोड के माध्यम से भी आप अपना बीज बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, बहुत सारी आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।